आजकल अगर कहीं कुछ घटना हो जाए तो आजकल के लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि सोचते हैं कि हमारे घर की तो बात है नहीं, जिसके घर की है वो जाने, हम क्यों करने जाए, हम क्यों फंसने जाए। जटायु जी ने महाराज अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम जी आए, देखा आश्रम में सीता मैया नहीं है। भगवान विलाप करने लगे, लेकिन कहते भगवान ने नाटक किया। बाहिज चिंता की अभिषेकी, लक्ष्मण जी को दिखाने के लिए नाटक किया। भगवान को तो सब पता ही था रावण आया लेके गया। जटायु जी के पास आए, जटायु जी को गोद में लेकर के भगवान राम बैठे। कहा प्रभु हमें एक पिता की आवश्यकता है और आपको एक पुत्र की आवश्यकता है, थोड़े दिन रुक जाइए। जटायु जी ने कहा राम, मेरे मित्र महाराज दशरथ ने आपके वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया और आज मैं अपनी बहू के वियोग में, अपनी बिटिया के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मुझे जाने दीजिए, मुझे अब विदा करिए। जटायु जी से भगवान राम ने निवेदन किया, कहा प्रभु हे तात, आप जाएंगे तो रास्ते में मेरे पिताजी मिलेंगे, लेकिन मेरे पिताजी से ये बात न कही है कि ये सारी घटना हुई है। मैं राम दशरथ नंदन आपको वचन देता हूं कि जिस रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया है, उस रावण को पूरे कुल खानदान परिवार सहित अपने धाम को भेजूंगा और रावण स्वयं जाएगा और मेरे पिताजी से कहेगा कि महाराज आपकी वधू का मैंने हरण किया, आपके पुत्र राम ने मेरे पूरे कुल के सहित मुझे अपने धाम को भेज दिया। ये मेरा वचन है आपको। भगवान ने वरदान दिया, जटायु जी को विदा किया। विदा करने के पश्चात भगवान आगे बढ़े, मां शबरी के आश्रम में पहुंचे। मां शबरी जो भगवान की बड़ी भक्ता, पूरा जीवन बीत गया। इनकी कथा आती है कि इनका विवाह होने जा रहा था और विवाह में बहुत सारे पशु खड़े किए गए थे घर के बाहर। क्या करने के लिए? बारातियों को परोसने के लिए, भोजन के लिए। मां शबरी ने सखियों से पूछा, भाई इतनी भीड़ क्यों है पशुओं की? सखियों ने कहा, आपके विवाह में जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराने के लिए। मां शबरी ने सोचा, मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या हो जाएगी, इस विवाह से किसका कल्याण होगा? और अक्सर आज लोग यही करते हैं। आज के लोग हैवान बन चुके हैं। देखा जाए तो सबका एक नियम है, पशुओं का भी एक नियम है, वो भी अपने नियम पे चलते हैं। गौ माता को अगर आप घास के अलावा कुछ और ले जाएंगे वो नहीं खाएंगी, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य को खाना ले जाओ तो खाना खाएगा, रोटी ले जाओ रोटी खाएगा, मांस ले जाओ मांस भी खाएगा। जितने पशु हैं पशुओं की हत्या कर दो वो भी खा जाएगा। जीता जागता मनुष्यों ने अपने पेट के भीतर शमशान पाल रखा है। जब व्यक्ति आज ज्यादा खुश हो जाता है, पार्टियां मनाता है, तो जीवों की हत्या करके मनाता है। लेकिन आप यकीन करिए, आज जिसको आप काट रहे हैं कल आपकी भी बारी आएगी, तो आप भी तैयार रहिएगा। मां शबरी घर छोड़ करके भाग चली। कहा मुझे ये विवाह ही नहीं करना, ना मैं विवाह करूंगी ना इतने पशुओं की हत्या होगी। और पहुंची मतंग वन में, मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के गुरु दीक्षा ली। एक दिन गुरुदेव भगवान जाने लगे। जब जाने लगे, कहा प्रभु आप जा रहे भगवान के दर्शन करने के लिए, क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे? मतंग ऋषि ने कहा, शबरी मैं तो स्वयं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे। और तभी से मैया भगवान की बाट देखने लगी, भगवान की राह देखने लगी। भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे।